तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम टैरो कार्ड से ले सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग करने का एक पूरा प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से टैरो कार्ड की रीडिंग की जाती है। मीट कंज्यूम किया है या फिर अल्कोहल हम्म। कंज्यूम किया है, क्या वो उसके बाद में टैरो रीडिंग के लिए बैठ सकता है, किसी दूसरे की टैरो रीडिंग कर सकता है, कि क्या अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान वो टैरो कार्ड्स को टच कर सकती हैं, उनकी रीडिंग कर सकती हैं। तो क्या बिल्कुल। इंट्यूशन एक रोल प्ले करता है टैरो कार्ड रीडिंग में। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने टैरो कार्ड्स को लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं। कॉस्मिक विजडम विद शिवम की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज मोनिका जी से हम जानेंगे टैरो कार्ड्स के बारे में। मोनिका जी, वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। लास्ट वीडियो में थैंक यू हमने शिवम। डिस्कस किया कि टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस के आंसर हम टैरो कार्ड से ले सकते हैं। आंसर लिए, इसके बाद हमने ये भी जाना था कि मेजॉरिटी क्या क्वेश्चंस आते हैं लोगों के जब वो टैरो कार्ड रीडर के पास आते हैं, जब वो अपने क्वेश्चंस को आंसर कराने के लिए आते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो जेनजी है, आज के जनरेशन है, उनको इजी सॉल्यूशन चाहिए जो कि जल्दी मिल जाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उनसे ना पूछे जाए और फिर भी उनको सारे आंसर मिल जाए। तो वो लोग टैरो रीडिंग को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से ही शुरू होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग करने का एक पूरा प्रोसेस क्या रहता है, किस तरह से टैरो कार्ड की रीडिंग की जाती है। पास जाते हैं तो किसी का कोई और इंटरप्रिटेशन हो सकता है, किसी दूसरे का और इंटरप्रिटेशन हो सकता है। तो एक पूरा प्रोसेस क्या रहता है टैरो कार्ड रीडिंग करने का। जी, देखिए जब भी कोई टैरो रीडिंग के लिए आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक टैरो रीडर को ना सबसे पहले ग्राउंडेड होना चाहिए। अब ग्राउंडेड होने का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बाहर किसी से अभी झगड़ा करके आई हूँ या गुस्सा करके आई हूँ, मैं हाइपर हूँ, एंड मैं स्ट्रेट अवे बैठ गई सामने वाले के लिए रीडिंग करने के लिए। तो जो मेरी एनर्जीज है, वो जो मैं हाइपर हूँ, गुस्से में हूँ, तो उसका इफेक्ट मेरी रीडिंग पे आएगा। तो ग्राउंडिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले मैं आऊं, काम डाउन करूं, खुद को न्यूट्रल करूं, और एक कहते हैं ना काम लेवल पे आ जाऊं। उसके बाद मैं शांत होके फिर सामने वाले के लिए रीडिंग शुरू करूं। अभी ये गुस्से का बोला, इन द सेम वे कभी हमारे मूड स्विंग्स भी होते हैं, कभी हम अपसेट है किसी चीज को लेके, परेशान है। और जब मैं खुद अपसेट हूँ और मैं अपने रीडर के मतलब जो भी मेरे पास क्लाइंट आया है, सॉरी, उसके लिए अगर मैं रीडिंग करने बैठूंगी, तो ऑफ कोर्स मेरी वो जो नेगेटिव माइंडसेट है या मेरे मूड स्विंग्स है, उनका इम्पैक्ट भी हमें रीडिंग पे नजर आएगा। तो फर्स्ट प्रिपरेशन एज अ टैरो रीडर हमें क्या करनी होती है ना, कि वी नीड टू बी ग्राउंडेड जब हम किसी के लिए रीडिंग शुरू करें। ग्राउंडिंग का सिर्फ यही मतलब है कि मैं बैठूं, काम डाउन करूं अपने आप को, चाहे मैं ठंडा पानी पीऊं, चाहे मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज करूं, थोड़ा सा ब्रीद इन करूं, ब्रीद आउट करूं। द बेसिक पर्पस इज कि मैं न्यूट्रल हो जाऊं, ताकि जब मैं किसी के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ, तो मेरी एनर्जीज का उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े, बिकॉज वी आर मीडिएटर। तो ऑफ कोर्स वो जो है वो मतलब मेरा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। काम डाउन होने के बाद फिर मैं प्रिपेयर करती हूँ अपना जो मेरा ऑल्टर क्लोथ है, वो स्प्रेड करके अपने कार्ड्स लेके मैं प्रेयर करती हूँ, जो मेरी प्रेयर है। अब प्रेयर देखो हर एक का अपना वे है, इसके लिए भी कोई अपना पर्टिकुलर फिक्स्ड वो नहीं है कि आपको यही प्रेयर बोलनी है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना कि यू हैव टू प्रे इन दिस वे, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन भी यूनिवर्सल पावर को आप मानते हो, आप उन्हें याद करो, और आप अपने कार्ड्स लेके बैठो कि ओके, आई एम गोइंग टू डू रीडिंग फॉर सो एंड सो पर्सन। तो अभी मुझे प्लीज यूनिवर्स, प्लीज भगवान मुझे गाइड करना, ताकि मैं सामने वाले को एक सही रास्ता दिखा सकूं। बस फिर हम प्रिपेयर हो जाते हैं सामने वाले के लिए रीडिंग करने के लिए। जी। तो जब हम टैरो कार्ड की रीडिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ग्राउंडिंग हम हो गए। बट जी। इससे पहले की अगर बात करें कि मान लो कोई पर्सन जिसने मीट कंज्यूम किया है या फिर अल्कोहल हम्म। कंज्यूम किया है, क्या वो उसके बाद में टैरो रीडिंग के लिए बैठ सकता है, किसी दूसरे की टैरो रीडिंग कर सकता है। जो नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं। बट मेरी पर्सनल अगर आप सोच की बात करोगे, तो मुझे लगता है कि वी आर इन डिवाइन फील्ड, क्योंकि टैरो हो, न्यूमेरोलॉजी हो, एस्ट्रोलॉजी हो, ये सब जो ऑकल्ट साइंस की हमारी ब्रांचेस हैं, ये सब डिवाइन फील्ड है। डिवाइन मतलब दैविक फील्ड है। तो कहीं ना कहीं अगर हम तामसिक डाइट लेंगे, मतलब तामसिक ही हो गया ना ये नॉन वेजिटेरियन अल्कोहल लेना, तो मुझे लगता है मतलब
इस पे भी देखो मिक्स्ड व्यूज जाते हैं बहुत लोगों के, काफी लोग लेते हैं और साथ साथ मतलब रीडिंग करने से पहले नहीं लेंगे ऑफ कोर्स, पर नॉर्मल उसमें भी लेते हैं। तो मैं मेरे अकॉर्डिंगली ये हमें एज अ टैरो रीडर, अगर मैं इस फील्ड में आई हूँ किसी को गाइड करने और एक दैविक फील्ड से जुड़ रही हूँ जहाँ मैं स्पिरिचुअलिटी के और हायर लेवल पे जा रही हूँ, तो वहां पे आई थिंक हमें ये चीजें अवॉइड ही करनी चाहिए। क्योंकि अगर हमारा खुद पे ही सेल्फ कंट्रोल नहीं है इन चीजों को लेके, तामसिक भोजन को लेके या अल्कोहल को लेके, तो हम कैसे किसी को रास्ता दिखा सकते हैं ना। बाकी मैं यहाँ पे किसी को देखिए जज नहीं करना चाहूंगी, पर एज सच भी अगर रीडिंग करने पर्टिकुलरली बैठ रहे हैं आप किसी के लिए, तो ऑफ कोर्स आपको इन चीजों से बिल्कुल बिल्कुल परहेज करना चाहिए, मतलब इन चीजों का कंजम्पशन करके तो रीडिंग नहीं करनी चाहिए। ओके। एक जो काफी ऑर्डिनरी क्वेश्चन आता है, जो लोग बिगिनिंग कर रहे हैं अपनी टैरो जर्नी की, और हम्म। स्पेशली जो फीमेल्स रहती हैं उनका क्वेश्चन आता है कि क्या अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, पीरियड्स के दौरान, वो टैरो कार्ड्स को टच कर सकती हैं, उनकी रीडिंग कर सकती हैं? हाँ जी, देखिए एज सच इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब अगर आप टैरो कार्ड रीड करने बैठे हैं किसी के लिए एंड इफ यू आर गोइंग थ्रू योर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप लोग रीडिंग कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, कि आपने देखा होगा, सुना भी होगा आपने काफी लोगों से कि सम फीमेल्स गो थ्रू मूड स्विंग्स ड्यूरिंग दिस फेज, खुद लो फील कर रहे हैं, है ना। अब अगर मैं खुद लो फील कर रही हूँ, खुद मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आई एम फीलिंग लाइक क्राइम, अगर मैं इस मूड माइंडसेट में हूँ और मैं ऐसे टाइम पे अगर किसी के लिए रीडिंग करूंगी, तो ऑफ कोर्स मेरी वो एनर्जीज का इम्पैक्ट जो है सामने वाले की रीडिंग पे आएगा। तो इफ यू फील कि ओके आई एम गुड टू गो, मैं ऐसा कुछ नहीं फील कर रही, मैं ठीक हूँ, खुद से इंसान को पता होता है ना। तो इफ यू फील कि यू आर ओके, यू कैन डू इट, आपको ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा, तो यू कैन गो अहेड। बट अगर आपको खुद ही लो फील हो रहा है, खुद ही आपको अच्छा सा फील नहीं हो रहा है, देन बेटर टू अवॉइड। पर इसमें एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि यू कांट डू दिस ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। So it all depends कि how you are as a tarot reader feeling। तो आप टैरो कार्ड रीडिंग के लिए बैठ चुके हैं अपने टेबल पर, ठीक है, आपने आपका क्लोथ रखा, आपने प्रेयर की, तो इसके बाद क्या कोई स्पेसिफिक मेथड रहता है जिससे हम रीडिंग करते हैं, या कोई स्पेसिफिक देखो, स्ट्रक्चर रहता है जिसको हमें फॉलो करना होता है? हाँ मैं बताती हूँ। देखो एक तो ना नॉर्मल तरीका, जब हम टैरो रीडिंग शुरू करते हैं ना, तो कुछ पर्टिकुलर थिंग्स होते हैं, लाइक मैंने जैसे आपको बोला, पहला मेरा ग्राउंडिंग होना जरूरी है कि मैं एक न्यूट्रल फेस में रहूं, मतलब मेरे मूड स्विंग्स ना हो, गुस्से में नहीं हूँ, शांत हो जाऊं आके, ठीक है। उसके बाद ना नॉर्मली हम क्या करते हैं ना, अपने कार्ड्स की क्लींजिंग करते हैं टाइम टू टाइम। क्लींजिंग का मतलब क्या होता है कि जब सबसे पहली बार हमारे पास मेरे टैरो कार्ड्स आएंगे, तो पहले तो मैं यही करती हूँ कि सबसे पहले उसको एक रात के लिए रॉक सॉल्ट के अंदर रख दिया अपने टैरो कार्ड्स को। फिर नेक्स्ट डे मैं उस रॉक सॉल्ट को डिस्कार्ड कर देती हूँ फ्लोइंग वाटर में। और वो बेसिकली रॉक सॉल्ट क्या करते हैं ना, कि कोई भी नेगेटिव एनर्जीज अगर हमारे अराउंड होंगी तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब वो रॉक सॉल्ट हम डिस्कार्ड कर देते हैं, तो इस तरह मेरे टैरो कार्ड्स की क्लींजिंग हो गई। एक और तरीका होता है क्लींजिंग का, जैसे रोज हम डेली पूजा करते हैं घर में, हम धूप बत्ती जलाते हैं, तो आप उसका स्मोक, या सेजेस आती हैं, सेजेस आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, तो आप वो जला के उसके स्मोक से, उसके धुएं से भी अपने कार्ड्स को क्लींस कर सकते हो। तो आइडियली वी शुड डू इट डेली, हमें उसको डेली करना चाहिए अपने टैरो कार्ड्स को, क्योंकि दिन भर हम रीडिंग करते हैं, बहुत क्लाइंट्स की एनर्जीज उससे कनेक्ट होती है, तो हमें उसकी क्लींजिंग करना चाहिए आइडियली। तो अगर मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ और फिर मेरा नेक्स्ट क्लाइंट आया उसके लिए कर रही हूँ, तो मुझे दोनों टाइम पे क्लींजिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता थ्रू सेज, समटाइम्स वी डू हैव बैक टू बैक रीडिंग्स। तो उसके लिए रेकी सिंबल होता है चौकुरे, उसको मैं यूज करती हूँ टू क्लींस माई कार्ड्स। तो वो एक तरीका होता है कि वो रेकी बेसिकली सिंबल होता है, वो हम बनाते हैं और उससे अपने कार्ड्स को क्लींस भी करती हूँ एंड देन चार्ज भी करती हूँ बिफोर स्टार्टिंग रीडिंग फॉर माई नेक्स्ट क्लाइंट। जैसे आपके लिए की, फिर मैं अपने कार्ड्स को क्लींस करूंगी यूजिंग दैट रेकी सिंबल, चार्ज करूंगी, और फिर मैं नेक्स्ट क्लाइंट के लिए उसको यूज करूंगी। तो एक तरीका रहता है। कुछ और तरीके होते हैं टाइम टू टाइम अपने कार्ड्स को अच्छे से और चार्ज करने का, जैसे फुल मून जब आता है ना, तो फुल मून नाइट में हम अपने कार्ड्स को रखते हैं अपराइट पोजीशन में, कि वो फेस जो है मूनलाइट उसके ऊपर पड़े पूरी रात अगर पॉसिबल है, तो ताकि हम अपने कार्ड्स को मूनलाइट में चार्ज कर सकें, क्योंकि उस वक्त एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं। तो ये भी एक तरीका है अपने कार्ड्स को चार्ज करने का। एक तरीका होता है सेलेनाइट क्रिस्टल प्लेट आती है, उसके ऊपर भी हम अपने कार्ड्स को रख सकते हैं उसको चार्ज करने के लिए। तो ये एक बेसिक प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एंड चार्जिंग आवर कार्ड्स।
ये हमें फॉलो करना पड़ता है टाइम टू टाइम। तो जब पूर्णिमा में हम रख रहे हैं, पूर्णिमा की रात को अपने कार्ड्स को रख रहे हैं, तो एक तो तरीका होता है कि हमारी पूरी डेक है, एक के ऊपर एक कार्ड्स है, उसको हमने अपराइट हम्म हम्म करके रख दिया, या फिर हमको हर हम्म। कार्ड को पूरा फैला करके रखना है। एक पॉसिबल, देखो आजकल ना थोड़ा इशू ये हो गया है कि लोग फ्लैट्स में रहने लगे हैं, सोसाइटीज में रहने लगे हैं। मतलब अब ऐसा पहले जैसे घर के टेरेसेस तो होते नहीं है ना, तो लिमिटेड स्पेस है, मूनलाइट आ भी रही है तो एक रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे आ रही है। इन आइडियल सिनेरियो तो यही आपको करना चाहिए कि एक आपने जैसे छतों पे पहले कॉट हुआ करती थी या कुछ भी आप मतलब बिछाएं, क्लोथ बिछाएं, उसके ऊपर अपने कार्ड्स को स्प्रेड कर दें। और जैसे हवा होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, एक दुपट्टा जैसे एक ट्रांसपेरेंट चीज, चुन्नी या दुपट्टा आप उसके ऊपर रख सकते हैं, ताकि आपके कार्ड्स उड़े ना। और फुल नाइट अगर आप उसको मूनलाइट दे सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट थिंग टू डू। बट सिंस आज के टाइम पे स्पेस कंस्ट्रेंट्स हैं, लोगों के पास प्रॉपर टेरेसेस नहीं है, तो आप चाहें तो 2-3 घंटे रख पाए। आप बहुत ज्यादा स्प्रेड करके नहीं भी रख सकते तो एटलीस्ट थोड़ा सा उसको हल्का सा स्प्रेड करें, 2-3 घंटे अगर आप मूनलाइट दिला सकते हैं उसको, तो वो भी दैट इज ऑल्सो गुड टू गो। आ, एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर मान लीजिए कोई एक पर्सन टैरो रीडिंग के लिए आया है, ठीक है, वो आपके पास भी आया है, उसने सेम क्वेश्चन पूछा है, और वो किसी और पर्सन के पास गया, उसने उनसे भी सेम क्वेश्चन पूछा, और दोनों में कार्ड सेम आया, लेट्स से कार्ड आया द फूल, ठीक है। अब नॉर्मली अगर हम कार्ड की अंडरस्टैंडिंग लेंगे, कार्ड को समझेंगे, तो आप दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। बट कई बार हम देखते हैं कि आप हो सकता है उसको किसी एक पर्टिकुलर वे में गाइड करें, एंड कोई दूसरा रीडर होगा वो उसको किसी और वे में गाइड करेगा, उसको किसी और तरह का इंट्यूशन आ सकता है उस टाइम पर आंसर देने के दौरान। तो क्या बिल्कुल। इंट्यूशन एक रोल प्ले करता है टैरो कार्ड रीडिंग में? देखो आइडियली आपके अंदर बहुत अच्छी साइकिक पावर नहीं भी है तो यू कैन बी अ टैरो रीडर। बट ऑफ कोर्स यस, आपकी इंट्यूशन का रोल रहता है। कोई भी डिवाइन फील्ड होगी, जो दैविक फील्ड होती है ना, वहां पे आपका इंट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब कई बार ऐसा भी होता है रीडिंग्स में कि कार्ड कुछ और कह रहा होगा, मेरा दिल कुछ और कह रहा होगा, माई इंट्यूशन, माई गट फीलिंग कुछ और कह रही होगी, और कहीं ना कहीं वो गट फीलिंग ज्यादा सही निकलती है। तो ऐसा भी होता है। और वही बात है ना कि इंट्यूशन के रोल को तो हम बिल्कुल इसमें मना नहीं कर सकते, क्योंकि सेम कार्ड जैसे आपने बोला, फूल का कार्ड आया, एक टैरो रीडर उसको किस तरह से इंटरप्रेट करके बोलेगा, और दूसरे को उस वक्त इंट्यूटिवली फील हुआ कि ये नहीं, ये होना चाहिए, एंड वो चीज ज्यादा रेजोनेट करेगी। तो डेफिनेटली हमारी इंट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है यहाँ एंड हाउ कैन समवन डेवलप दिस? क्या इसके लिए उसको मेंटली प्रिपेयर होना जरूरी है, या स्पिरिचुअली प्रिपेयर होना जरूरी है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना जरूरी है? क्या प्रोसेस पूरा रहेगा अपनी इंट्यूशन को बढ़ाने का, नंबर वन, और दूसरा खुद को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने का? पे। जी, देखिए अपनी इंट्यूशन पावर बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं कि आपको रेगुलरली, कंसिस्टेंटली एक रूटीन फॉलो करके स्पिरिचुअलिटी का मतलब पूजा पाठ आपको करना होगा। दैट इज व्हाट आई हैव लर्न। मतलब अगर आपका रूटीन है, मैं ये नहीं कहती आपको 2 घंटे मंदिर के आगे बैठना है, ऐसा नहीं है। आपने कोई भी एक मंत्र लिया और उसको आप डेली चैंट कर रहे हो, आप अपने अकॉर्डिंगली, वो क्या होता है ना, व्हेन वी आर डूइंग मंत्र चैंटिंग, तो वो हमें अंदर से बदलता है, यू नो, फ्रॉम इनर साइड वी गेट चेंज, हम अंदर से बदलते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमें डिवाइन से जोड़ने में और हेल्प करता है अगर हम मंत्र चैंटिंग करते हैं। अब रही बात इंट्यूशन पावर हम कैसे डेवलप करेंगे, वो छोटी छोटी चीजों से हम कर सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं हम मेडिटेशन से। मेडिटेशन शुरू शुरू में काफी लोगों से नहीं हो पाती, मतलब उनको लगता है ना कि हमने, बहुत लोग बोलते हैं मैं आइज क्लोज करती हूँ मैम, और मेरे साथ होता क्या है, मेरे को और सारी चीजें याद आने लगती हैं उस वक्त। मतलब मुझे ये भी याद आएगा कि अरे मैंने वो होमवर्क नहीं किया या वो काम नहीं किया। तो आप क्या कर सकते हैं ना इनिशियली, आजकल यूट्यूब पे भी बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशन वीडियोस अवेलेबल हैं। गाइडेड मेडिटेशन में क्या होता है ना कि अगर आप, वो आपको स्टेप्स बताते जाते हैं, लाइक अभी आपको आईज बंद करनी है, अब आप इमेजिन कीजिए कि आपके आंखों के आगे ये है। तो वो ना जब आपको गाइड, और आपको आईज क्लोज करनी है, और बीच में जैसे अब मान लो 5 मिनट्स आ गया पॉज के बाद, देन दे विल टेल यू कि नाउ डू दिस थिंग। तो इनिशियली जब आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं है, तो गाइडेड मेडिटेशन मेडिटेशन ना आपको हेल्प करती है मेडिटेशन को फॉलो करने में। दूसरा, आप इंट्यूशन पावर कैसे बढ़ा सकते हो ना,
बाय डूइंग सम स्मॉल एक्सरसाइजेस। कैसे एक्सरसाइजेस? फॉर एग्जाम्पल फोन बज रहा है, आप वहां गए नहीं, पर आप इमेजिन करो, गेस करने की कोशिश करो कि अभी ये फोन किसका हो सकता है, एंड देखो कि वहां जाके क्या वो बात ठीक निकली है। बेल बजी मेन डोर की, और आप सोचो कि इमेजिन करो कि इस वक्त कौन हो सकता है, मतलब इस तरह से गैस करो। या अगर मान लो जैसे होता है ना कि अभी ये कलर देखा, ये कलर देखा, अब नेक्स्ट वहां पे कौन सा कलर आएगा। अगर हम ये गैसेस करने शुरू करते हैं बेस्ड ऑन आवर इंट्यूशन पावर, मतलब हमें सोचना है कि अभी मुझे लग रहा है ये होगा या वो होगा, या नेक्स्ट टाइम पे, या आज अगर वो मेरा फ्रेंड आएगा तो वो कौन से कलर के क्लोथ पहन के आ सकता है। इस तरह से स्लोली थोड़े थोड़े स्टेप्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना ये वाली, तो आपकी इंट्यूशन पावर धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाती है, क्योंकि आपने यूनिवर्स को ये इंटेंशन भेजी, आप कोशिश कर रहे हो उस पर्सन की ड्रेस गैस करने का। और जब हम अपने आप को फोकस करके इंटेंशनली कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो यूनिवर्स हमें रास्ता दिखाता है। तो इस तरह से हम अपनी इंट्यूशन पावर डे बाय डे, क्योंकि एकदम से तो ये ऐसा तो है नहीं कि एकदम से हो जाएगी, बट धीरे धीरे, दीज आर सम वेज टू इंक्रीज आवर इंट्यूशन पावर। तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं अपने इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने के लिए। हम यस। एक अगर बोले कि हम एक रियलिस्टिक गैसिंग कर सकते हैं कि कोई गेट पर आया है, तो खोलने से पहले ही हम्म। हम एक बार खुद को सोचें कि भाई कौन हो सकता है इस टाइम पर। और कई यस। बार ऐसा होता भी है, अगर हमारा हम्म। फोन मान लीजिए रखा हुआ है और अचानक से कॉल आया भी है, तो हमको एक आइडिया रहता है कि इस टाइम पर इन पर्सन्स के कॉल आ सकते हैं। लेट्स से अगर आप ऑफिस में हैं, तो हो सकता है हम्म। आपका बॉस का कॉल आ जाए, उनके बॉस का कॉल आ जाए, या आपके किसी कलीग का कॉल आ जाए। तो वहां पर आप हम्म। इंट्यूटिवली उसको गैस कर सकते हैं। एंड जब हाँ। हम बात कर रहे थे गाइडेड मेडिटेशन की, तो हमारे चैनल पर भी काफी सारी गाइडेड मेडिटेशन है जहाँ से आप मेडिटेट कर सकते हैं। आप अगर इनर पीस के लिए जाना चाहते हैं तो इनर पीस मेडिटेशन कर सकते हैं, आकाशिक मेडिटेशन कर सकते हैं। एंड बहुत सारे तरीके की मेडिटेशन वहाँ पर अवेलेबल हैं जो कि कम्प्लीटली गाइडेड हैं और कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो वहां से मेडिटेशन करके आप और ज्यादा इंट्यूटिवली कनेक्ट हो सकते हैं। बट जी। मोनिका मैम, कई बार हम देखते हैं कि कई रीडर्स के पास बहुत अलग अलग तरह के टैरो कार्ड्स होते हैं। किसी के पास हम्म। राइडर वेट होगा, किसी के पास ओसोजैन होगा, किसी के पास ओरेकल कार्ड्स होंगे। और अगर आज भी हम देखें तो कुछ नए नए कार्ड्स भी हमको मिलते हैं। जैसे अगर मॉडर्न में बोलूं मैं, तो किसी के पास मैंने शिव शक्ति कार्ड देखा है, हम्म। किसी के पास मैंने साईं बाबा कार्ड देखा है। तो इस तरह के कई सारे कार्ड्स होते हैं। तो इन हम्म। कार्ड्स में क्या डिफरेंस होता है, किस तरह से किसी को चूज करना है कि उन्हें किस तरह के टैरो कार्ड के साथ जुड़ना चाहिए, और क्या जो बंदा बिगिनर है, अभी नया टैरो जर्निंग स्टार्ट कर रहा है, उसको किस डेक के साथ स्टार्ट करना चाहिए। जी। देखिए, आप अगर बात करेंगे ना, मार्केट में आज आज की डेट में 2000 3000 से ज्यादा तरह के कार्ड्स अवेलेबल है मार्केट में। अब जो इसमें राइडर वेट टैरो डेक है, सबसे पहले एंड ओरिजिनल हम इसको बोलते हैं, क्योंकि इसी से बाकी सारे कार्ड जो है बने हैं, मतलब उसी की देखा देखी और कार्ड डेवलप हुए हैं। तो राइडर वेट मोस्ट, मतलब आप बोल सकते हो ट्रेडिशनल है, और अपने आप में कंप्लीट सेट है। कंप्लीट इसलिए क्योंकि अगर हम सिर्फ ये भी लेके, क्योंकि हम जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, अभी भी मैं बताऊंगी, जब भी हम एक टैरो कार्ड लेते हैं ना, तो मोस्टली आपके पास देखिए क्या क्वेश्चन आ सकता है। या तो कोई पर्सन, 7 एस्पेक्ट्स होते हैं ये। क्या 7 एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? या तो वो आपसे पास्ट के बारे में पूछेगा, पास्ट में क्या हुआ, या आप अपनी नॉलेज के लिए पास्ट पता लगाएंगे। देन प्रेजेंट, फ्यूचर। तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीन तो ये सिनेरियो हो गए। इसके अलावा आपके पास कोई किस लिए आ सकता है? रिलेशनशिप के लिए। या किस चीज के लिए आ सकता है? बिजनेस के लिए। या किस लिए आ सकता है? हेल्थ के लिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाइडेंस, कि मैम मैं क्या करूं इस वक्त, है ना। तो यही तो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर से रिलेटेड कुछ हो गया, रिलेशनशिप इश्यूज हो गए, करियर इश्यूज हो गए, हेल्थ इश्यूज हो गए, और गाइडेंस। तो हमारे राइडर वेट का जो सारे जो कार्ड्स है, हर कार्ड अपने में, मतलब अगर मैं फूल कार्ड का भी एग्जांपल लूं, तो फूल कार्ड को ही अगर मेरे को पास्ट में पढ़ना है तो क्या मतलब होगा, प्रेजेंट में अगर वो आ रहा है तो वो क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या इंटरप्रिटेशन दे रहा है। तो हर कार्ड वो 7 के 7 एस्पेक्ट कवर कर लेता है। तो दैट मीन्स राइडर वेट अपने आप में कंप्लीट है, गाइडेंस तक आपको दे रहा है। अब जो ओशो जेन है, अब इसमें 78 कार्ड है, उसमें 79 कार्ड होते हैं, एक उसमें मास्टर कार्ड एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। मोर और लेस अगर हम देखेंगे, मतलब उसमें भी इसी तरह से 4 सूट्स होते हैं,
और जो मेजर आर्काना यहाँ पे होता है वहां पे भी ऐसे मेजर कार्ड है, माइनर कार्ड है, इसी तरह से सिमिलर, क्वाइट सिमिलर रहता है। तो मैक्सिमम लोग राइडर वेट यूज कर रहे हैं आजकल, ओस्ट्रोजेन भी यूज करेंगे, तो बस वो थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का फर्क आएगा। बट मोर और लेस, जैसे यहाँ पे हम बोलते हैं कि कप्स इमोशन की बात कर रहे हैं और वांट्स एक्शन की बात कर रहे हैं, तो वहां भी सिमिलर पैटर्न है। और मार्केट में ये जो ऑरेकल कार्ड्स हैं, ऑरेकल कार्ड बेसिकली क्या होता है ना, उसमें आपको कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, वो एक तरह से गाइडेंस वाले कार्ड्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा, टैरो रीडर अपनी इंट्यूशन से आपके लिए, सपोज करो मैंने देखा कि मुझे अभी आपको क्या गाइडेंस देनी चाहिए शिवम जी को, तो अभी मेरे पास आए तो मुझे क्या गाइडेंस देनी, मैं शफल करूंगी और अपनी इंट्यूटिवली एक ही कार्ड कोई पिक कर दूंगी। तो जो उस कार्ड पे प्रॉपर लिखा होता है कि ओके दिस पर्सन हैज टू डू दिस दिस दिस, जो भी लिखा हुआ है तो वो मैं आपको बोल दूंगी, तो वो गाइडेंस आपके लिए हो जाएगी, आपको वो करना है। इसी तरह से साईं बाबा जी जो कार्ड्स आते हैं उसमें भी सेम, वो ऑरेकल कार्ड्स है, गाइडेंस कार्ड्स भी होते हैं। जैसे उसमें सपोज लिखा आ गया पेशेंस, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, शिवम जी इस टाइम पे आपकी जो भी सिनेरियो है आपको पेशेंस फॉलो करके चलनी है। उसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, ऐसे जैसे शिव शक्ति कार्ड है, वो भी ऑरेकल कार्ड है, उसमें ये होगा कि आपको शिवा इज गाइडिंग यू या शक्ति इज गाइडिंग यू टू डू दिस। सो द पॉइंट इज, जो हमारे राइडर वेट कार्ड है, अब गाइडेंस चाहे आप शिवा कार्ड से लो, शक्ति कार्ड से लो, चाहे आप साईं बाबा कार्ड से लो, चाहे आप राइडर वेट से ही ले लो, तो अपने आप में कंप्लीट है राइडर वेट, और वो हर चीज की इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। मार्केट में इतने कार्ड्स आने का रीजन यही है कि आपको पता है कि आजकल लोग जहाँ पे कमर्शियली उन्हें बेनिफिट दिखता है, तो वो कार्ड्स उन्होंने निकाले हैं। और मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि वो वर्क नहीं करते, वो भी वर्क कर रहे हैं। बेसिकली वहां रोल वही टैरो रीडर का है कि वो अपनी इंट्यूटिवली उसको जो फील हो रहा है उसने वो कार्ड निकाला और वो आपके साथ रेजोनेट भी कर गया। तो यहाँ तो पर ये फर्क होता है हम बेसिकली। दो कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। एक है ट्रेडिशनल कार्ड जिसमें मेजर हमारा राइडर हाँ वेट, जी। मेजर हमारा ओसोजन है। इसके बाद जो मॉडर्न कार्ड्स होते हैं जी। वो हमारे पास रहते हैं। तो मॉडर्न कार्ड्स के टाइम जी। पर हमारी जो पर्सनल इंटरप्रिटेशंस होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जी। जाती है। हम उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन रहेगा बैलेंस करने का। अगर आपको ट्रेडिशनल कार्ड्स हम्म। और आपके जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस है, आपकी जो पर्सनल इंटरप्रिटेशंस हैं, अगर उनको बैलेंस करना होगा तो हम किस तरह से उसको बैलेंस करेंगे? देखिए जो मॉडर्न कार्ड है ना, उसमें मैंने आपको बोला, अब जैसे सपोज आपके पास कोई पर्सन आया कि अभी वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो ये जो गाइडेंस कार्ड है या ओरेकल कार्ड है, ये आपको ये नहीं बताएंगे, ये आपको आंसर राइडर वेट से मिल जाएगा कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। जो ओरेकल कार्ड है वो सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे कि अभी इस सिनेरियो में आपको क्या करना है। और राइडर वेट ना सिर्फ आपको गाइडेंस देंगे, इनफैक्ट आपके हेल्थ के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, करंट सिचुएशन के बारे में, पर्सन के करंट थॉट्स क्या है उसके बारे में, वो सब भी आपको गाइडेंस देंगे, वो सब भी आपको बताएंगे, गाइडेंस के वो सब भी आपको बताएंगे। तो हम कई बार जो टैरो रीडिंग देखते हैं वो हम देखते हैं कि एक ऑफिस के अंदर आप जा रहे हो, एक बहुत ही प्यारा सा ऑफिस बनाया हुआ है, बहुत अच्छी सी वाइब्स बनाई हुई है। और वहां पर जब एक पर्सन जाता है अपनी रीडिंग कराने के लिए, तो वो एक पॉजिटिव ऑरा फील करता है, वहाँ का पूरा एटमोसफेयर फील करता है। एंड देन वो अपनी हम्म। रीडिंग के लिए बैठता है, तो उस टाइम पर वो थोड़ा सा अपनी एनर्जी को हाई लेवल पर ला चुका है। और जो टैरो रीडर है उसकी एनर्जी भी वहां पर बैठे हुए काफी हाई रहती है। बट हम्म। अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेता है, जैसे हम अगर अभी बात कर रहे हैं, तो आप अपने हम्म। एरिया में बैठे हुए हैं, आपका बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट वहां पर है। लेकिन मैं अगर यहाँ बैठा हम्म। हुआ हूँ और मान लीजिए कि मेरे आसपास का एरिया नेगेटिव है, तो इन हम्म। दोनों सिचुएशंस में, पहला जब वो ऑफिस में जाकर के रीडिंग करा रहा है, दूसरा जब वो ऑनलाइन इस तरह से रीडिंग करा रहा है, तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों रीडिंग्स में? देखो एज सच मेजर डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि जो पर्सन परेशान है वो अपनी प्रॉब्लम के साथ आया है, तो उसको तो हम कैसा ऑरा भी देंगे ना, तो वो मतलब उसका वो माइंडसेट वही रहेगा, क्योंकि जब इंसान अपनी प्रॉब्लम में होता है तो उसको वही चीज सूझ रही होती है, उसको और कुछ समझ नहीं आता। प्लस मेरा क्या रहता है ना, अगर एक पर्सन कम्स टू अस फॉर रीडिंग, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं उससे थोड़ा सा पूछ लूंगी कि ओके हाउ आर यू डूइंग। तो अगर वो सब सामने वाले ने मुझे सीधा बोल दिया नॉट सो गुड या फिर आई एम फीलिंग वेरी बैड, फिर मैं पूछूंगी क्यों, क्या हुआ, टेल मी समथिंग अबाउट यू, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो। द पॉइंट इज कि एक हमें ना वो जैसे आइस ब्रेकर
वाला काम करना होता है कि सामने वाला थोड़ा सा कंफर्टेबल हो, वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए और फिर मुझे अपने दिल की बात बोले, ताकि मैं उसको एक काम लेवल पे ला पाऊं। पर काफी प्रॉब्लम्स ऐसे, काफी हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं ना, जो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी में होते हैं ना, कि हम उनको कितना भी कोशिश कर दें काम डाउन करने की, वो एक बार में एक सिटिंग में काम डाउन नहीं हो पाते। तो वी नीड टू टेक देयर मल्टीपल सेशन, आज आएंगे कल भी आएंगे उनको। सबसे पहली बात, वो इतनी ज्यादा नेगेटिविटी में, इतनी ज्यादा एंग्जाइटी में कई बार तो क्लाइंट्स मिलते हैं ना, कि जब तक उन मतलब हम उनको नॉर्मलाइज करने में मुझे काफी टाइम लग जाता है। क्योंकि आप उनको कुछ भी बोलोगे ना, जैसे ऐसे कई बार मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स कि मेरा मन करता है मैं मर जाऊं, तो मैं कहूंगी कि नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं करते, दिस इज नॉट गुड थिंग। तो नहीं मैम, आपको नहीं पता, मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कितना भी आप उनको मोटिवेट कर दो ना, वो उसी जोन में रहेंगे। फिर धीरे धीरे मैं पूछूंगी, अच्छा बताओ हुआ क्या, आप क्यों ऐसा बोल रहे हो। फिर वो थोड़ा ओपन अप होगा, बताएगा। और वो माइंडसेट, और ऐसे पर्सन को हम डायरेक्टली बोल भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर उसने मुझसे रिलेशनशिप का कुछ पूछा कि सो एंड सो पर्सन वापस आएगा, और मुझे दिख रहा है कार्ड्स में कि नहीं, वो पर्सन वापस नहीं आने वाला, बट आई हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब मुझे बहुत रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना पड़ता है। क्योंकि कई लोग ना, अगर आप उनको बोल दोगे डायरेक्ट कि नहीं वो नहीं आएगा, तो वो ऑलरेडी बोल रहा है मैं सुसाइड कर लूंगा, तो वो तो पता नहीं सुन के कैसा रिएक्ट कर देगा। तो मुझे उस पर्सन को बहुत मतलब कहते हैं ना, काउंसलिंग, एक काउंसलर की तरह काम करना पड़ता है वहां पे। मैं बोलूंगी अच्छा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ, मुझे लग तो नहीं रहा ये पर्सन आएगा, पर फिर भी मैं एक बार चेक करती हूँ। आप 1-2 महीने वेट कर लो, और फिर मैं उसको कोई ना कोई पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन बता देती हूँ कि आप इस तरह से मैनिफेस्ट करो। देखिए, मैं ना मिरेकल्स में बहुत बिलीव करती हूँ। मुझे लगता है कि अगर हम दिल से भगवान को प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं पूरी इंटेंशन डाल के, तो वो ऊपर वाला सुनता है। तो हो सकता है ना, कई बार हम सामने वाले को जब बोलते हैं ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो हो सकता है वो इतनी इंटेंशन के साथ करे कि वो सच में चेंज भी हो जाए उस सामने वाले का थॉट प्रोसेस। तो मैं इसके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसा आंसर ना दूं जहां पे बंदा बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाए और कहे कि भैया अब मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है ना। क्योंकि ये जो जेनजी जनरेशन, जैसे आपने बोला, दीज पीपल ऑलरेडी हैव मल्टीपल टूज इन देयर डेट ऑफ बर्थ। टू मतलब मून, मून मतलब मूड स्विंग्स, इमोशंस। तो ये लोग तो वैसे ही मतलब एंग्शियस ज्यादा हैं, तो इनको तो हैंडल विद केयर जनरेशन है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इनको डील करते हुए। मिरेकल्स काम करते हैं, आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। और कई लोग इसको मानते हैं कि अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कहते हैं ना कि अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो जी। मिरेकल्स काम करते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये समझ पा रहा हूँ कि टैरो रीडिंग का जो कैरियर है, वो एक साइकोलॉजिकल कैरियर भी है, एक काउंसलर का रोल भी वहां पर आता है। आप सिर्फ रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप उसको काउंसल भी कर रहे हैं। आप उसकी उस समय की मनोदशा को समझते हुए, उसके साइकोलॉजी को समझते हुए, फिर उसको काउंसल करते हैं, उसको आंसर देते हैं, उसको आप बोल लीजिए कि आप उसको कोई रेमेडीज दे रहे हैं, कोई उसको मैनिफेस्टिंग टेक्निक कह रहे हैं। आप कहीं ना कहीं उसे किसी तरह से उस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर आने का तरीका खोजने में मदद कर रहे हैं। टैरो कार्ड्स में जी। जब हम बात करते हैं तो 78 कार्ड्स राइडर वेट में है, एंड ओसो जैन में 79 कार्ड्स हैं। तो हम्म। क्या जो एक रीडर होता है, क्या उसका किसी एक पर्टिकुलर कार्ड से, अगर हम राइडर वेट की बात करें 78 कार्ड है, तो क्या उसका किसी एक कार्ड से एक अच्छा कनेक्शन हो जाता है क्या? आपका किसी एक कार्ड के लिए बहुत ज्यादा अफेक्शन है कि ये कार्ड मेरे लिए बेस्ट कार्ड है? नहीं, ऐसा मेरे को नहीं फील होता। मेरे लिए, मेरे जैसे कहते हैं ना, एक माँ के लिए सारे बच्चे बराबर हैं, या हमारी पांचों उंगलियां बराबर हैं। तो मेरे साथ तो देखिए सीरियसली यही रहता है कि मुझे हर एक कार्ड प्यारा है। क्योंकि लाइफ में ना देखो, पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है। रोशनी को हम तभी इंपॉर्टेंस देते हैं ना, क्योंकि हमने अंधेरा भी देखा हुआ है। तो हम इस चीज को मतलब, अगर बुराई है तो अच्छाई को भी साथ लेके चलना है, और अच्छाई है तो बुराई को भी हम छोड़ नहीं सकते। सो द पॉइंट इज, मेरे लिए सब कार्ड बराबर है। क्योंकि मेरे लिए मेरे कार्ड एक मीडियम है, मुझे ये बताने के लिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है। या अगर वो मेरे पास किसी पर्सन के लिए क्वेश्चन लेके आया है, तो उस पर्सन के मन में क्या है, और मैं उसको एक अच्छी गाइडेंस दे के भेजूं यहाँ से। अगर वो आया है, तो मैं उसको एक अच्छी गाइडेंस, एक आगे का रास्ता दिखा के भेजूं, ताकि वो पर्सन एक सही रास्ता फॉलो कर पाए। तो मेरे एज सच कुछ फेवरेट नहीं। अब मैं कहूँ कि मेरे को ये वाला कार्ड पॉजिटिव है तो ये फेवरेट हो गया,
या वो वाला कार्ड मोस्ट पॉजिटिव है तो फेवरेट हो गया। तो मेरे लिए तो मेरे सारे कार्ड मेरे दोस्त हैं, आप बोल सकते हो फ्रेंड है, जो मुझे हेल्प करते हैं सामने वाले का माइंडसेट समझने में। तो हमें किसी एक कार्ड के साथ अफेक्शन क्या कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका बहुत सिंपल सी चीज है कि हमें सभी को एक साथ ही लेकर के चलना है, क्योंकि 78 कार्ड एक साथ ही रहेंगे। क्योंकि कई बार हम जी देखते हैं कि कोई टैरो रीडर 7 कार्ड एक साथ निकाल करके आंसर देता है, कोई 3 कार्ड निकाल करके देता है, कोई 5 कार्ड निकाल करके देता है। और उस टाइम पर अगर हम माइंड में एक ऐसे ही अवधारणा बना लेंगे कि ये एक कार्ड हमारे लिए अच्छा है, तो हम उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचने लग जाएंगे। हो सकता है बाकी जी 2 कार्ड्स कुछ अलग आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, और वो हम जी अपने व्यूअर को, अपने क्लाइंट को बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं समझा पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि सभी कार्ड्स को अच्छे से कनेक्ट करना है। तो जब हम बात करते हैं कनेक्शन की, हाउ डू यू कनेक्ट विद योर कार्ड्स, कोई भी पर्सन जो पहली बार किसी टैरो कार्ड्स को लेकर के आया है, सबसे पहला वो चूज कैसे करे कि उसको कौन सा कार्ड्स लेकर के आना है, और फिर उससे कैसे कनेक्ट हो। हम्म। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि जो बिगिनर्स हैं पर्टिकुलरली, उनको सबसे पहले राइडर वेट से ही शुरू कर लेना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में कंप्लीट है। आपको हर चीज का आंसर इसी एक डेक से मिल जाएगा। और बिगिनर्स के लिए, क्योंकि उनको हर चीज का जो भी क्वेश्चन उनके माइंड में है, हर एक का मिल जाएगा। और एकल कार्ड सिर्फ आपको गाइडेंस देने वाले हैं, तो वहां पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम रहेगी। तो बेटर है कि राइडर वेट टैरो डेक लो बिगिनर्स के लिए। अब जब हमारे घर सबसे पहले टैरो डेक आता है, ये कहीं पे फैक्ट्री में बना, वहां से चला, फिर वहां पे कहीं पे अपने ये वर्कशॉप में रखते होंगे, अपना जो भी इनका मतलब ऑफिस है वहां रखते होंगे, वहां से फिर डिलीवरी बॉय ने लिया, आया हमारे पास। द पॉइंट इज मल्टीपल हैंड्स में लग के मल्टीपल एनर्जीज लेके आते हैं हमारा टैरो डेक। तो सबसे पहले हम इनकी क्लींजिंग करते हैं। तो जो मैंने आपको रॉक सॉल्ट वाला प्रोसीजर बताया ना, सबसे पहले मैं यही बताती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि कार्ड्स आएंगे जब घर पे, तो बिफोर स्टार्टिंग एनी रीडिंग आपको सबसे पहले उसको क्लींस करना है। तो आप रॉक सॉल्ट लीजिए, एक रात के लिए आप अपने टैरो डेक को रॉक सॉल्ट के अंदर रख दीजिए। आप बॉक्स ले सकते हैं, उसके अंदर रॉक सॉल्ट डालिए, कार्ड रखिए, एंड देन नेक्स्ट डे आप उस रॉक सॉल्ट को डिस्कार्ड कर दीजिए इन फ्लोइंग वाटर, और आपके टैरो डेक क्लींस हो गया। नेक्स्ट डे आप उसको, जब आपने क्लींस कर लिया, आप उसको अपने घर के मंदिर में, जिनको भी आप पूजा करते हैं, वहां पे रख सकते हैं और उनसे प्रे कर सकते हैं भगवान से कि अभी मेरे ये टैरो डेक आए हैं तो प्लीज आप ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि अब मैं इसको यूज करूंगी आगे एज अ टूल और लोगों को गाइड करूंगी। आपने रखा, उसके बाद वी नीड टू मेक अ कनेक्शन विद आवर टैरो डेक। हर टैरो डेक जो रीडर होता है, उसका टैरो डेक पर्सनलाइज्ड होता है। मतलब अगर मैंने टैरो डेक बाय किया, मेरे मेरे घर आए, तो मेरा कनेक्शन मेरे डेक से बनेगा। आपका जो टैरो डेक है जो आपके पास आएगा, उसका कनेक्शन आपके साथ बनेगा। अब सपोज मैं कहूँ कि शिवम जी आप अपने कार्ड्स दिखाइए, मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ, तो वो कनेक्शन ना ऐसा होता है कि वो जो आंसर आपको देंगे ना आपके डेक, वो मुझे नहीं देंगे, क्योंकि उनका कनेक्शन आपके साथ बना है। तो हर टैरो रीडर का उसका जो डेक होता है वो पर्सनलाइज बन जाता है। तो कनेक्शन कैसे बनाया जाता है? रोज उसको थोड़ा टच करना है, थोड़ा शफल करना है। बेसिकली आपका ऑरा, आपकी वाइब्स, आपके कार्ड पहचानेंगे बाय योर टच। फिर धीरे धीरे मैं ये भी बोलती हूँ अपने क्लाइंट्स को कि रात को जब आप सोएंगे, तो अपनी बेड साइड पे अपने टैरो डेक को लेके सोइए। कई बार मेरे क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट्स है या मेरे जो स्टूडेंट्स है, वो बोलते हैं मैम कुछ वियर्ड ड्रीम्स से भी आए, तो वो कनेक्शन बनता है अपने कार्ड्स के साथ। 15-20 दिन में, महीने में, धीरे 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 आपका अपने कार्ड से कनेक्शन बन जाता है। वो आपको पहचान जाते हैं, आपके ऑरा को, आपकी वाइब्स को पहचान जाते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू गो। मतलब आप अपनी रीडिंग शुरू कीजिए, और ऑफ कोर्स आप रीडिंग करके देखिए कि आपके टैरो कार्ड आपको क्या जवाब दे रहे हैं। बट यहाँ पर जब आप बात कर रहे हैं कि बेड के पास उसको रख करके सो सकते हैं, कोई मैरिड पर्सन है जो टैरो रीडिंग हम्म। सीख रहा है आपसे, तो क्या वो उस टाइम पर से आफ्टर इंटरकोर्स वो अपने कार्ड्स को बेड के आसपास रखते, क्या उस टाइम पर वो, अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, ऐसे सिनेरियो में मैं कहूंगी कि अवॉइड करना चाहिए। मेनली हमको कोशिश ये करना चाहिए कि जब रूम की एनर्जी पॉजिटिव है उस टाइम पर जी हमको वहां रखना चाहिए, या फिर अगर ऐसा सिचुएशन भी है तो फिर अगले दिन से आप रख सकते हैं उस घर में, बोला तो धूप को घुमा करके वहां पूजा करके।
नहीं नहीं, अब ऐसा है ना, देखो अगर मैरिड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, तो उनको हम ये थोड़ा ना बोलेंगे 15-20 दिन आपको कार्ड के साथ ही रहना है, ऐसा नहीं पॉसिबल ना प्रैक्टिकली। अगर न्यूली मैरिड, अब जो हो चुका है जिनकी शादी को टाइम, दैट इज अ डिफरेंस थिंग, टू बी वेरी प्रैक्टिकल। तो उनको हम यही बोलेंगे कि आप दिन में यूज करो अपने कार्ड्स को, दिन में आप उसको शफल करो, अपने से कनेक्ट करो। तो ऐसे भी कर सकते हैं। द एक पॉइंट इज कि मेरे कार्ड्स टच को पहचानेंगे, मेरे ऑरा को पहचानेंगे, मेरी वाइब्स पहचानेंगे। जी। एक और क्वेश्चन आता है कि क्या हम अपने टैरो कार्ड्स को लेकर के ट्रैवल कर सकते हैं? अगर हम कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, उनको अपने साथ लेकर कर सकते हैं। दूसरा, जब हम वॉशरूम में जाते हैं, कई बार कहते हैं कि कार्ड्स को गले में हम पहनते हैं, किसी आप बोले कि कोई एक माला टाइप, सॉरी, कोई एक बैग टाइप का आप बना लीजिए, उसमें टैरो कार्ड्स को रखिए और उसको गले में बांध लीजिए। तो क्या वॉशरूम जाते टाइम उसको लेकर के जा सकते हैं? नहीं 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 नहीं, वॉशरूम जाते टाइम नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए हमें अंदर टैरो कार्ड्स को। हाँ, ट्रेवल आप कर रहे हैं, आप कहीं पे रीडिंग के लिए भी तो जा सकते हैं ना, तो ट्रेवल वैसे भी आप कर रहे हैं अपने पर्स में रखिए। पर ऐसी जगह रखिए, ये नहीं है कि आपने रखा और हर पर्सन उसको छेड़ रहा है, बैग को हाथ डाल रहा है। तो वो चीज अवॉइडेबल होनी चाहिए। जैसे मैंने अपना सपोज अपना बैग कैरी किया हुआ है, तो वो मेरे पास है, मैंने अपना टैरो डेक रखा हुआ है, तो आई कैन डेफिनेटली ट्रेवल टेकिंग माई टैरो कार्ड। कोई टैरो रीडर अगर किसी रेस्टोरेंट में जा करके टैरो रीडिंग करता है, तो जो रेस्टोरेंट की हम्म। टेबल है, वहां पर हो सकता है इससे पहले नॉनवेज भी परोसा गया हो सकता है अभी भी वो वहां पर कुछ डिनर कर रहे हैं या फिर कुछ खा रहे हैं, और क्या वो अब उस डेस्क पर रख करके टैरो रीडिंग कर सकता है? देखो, अवॉइड करना चाहिए ऐसे सिनेरियो में। और अगर आप कर भी रहे हो, मान लो आप गए हो किसी काम से एंड यू आर डूइंग देयर, तो उसको पहले क्लींस करो उस जगह को, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। और कुछ नहीं, थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दो, देन अपना क्लोथ बिछाओ आप वहां पे, एंड देन टैरो रीडिंग करो। आइडियल सिनेरियो में तो मैं आपको कहूंगी कि ऐसे अवॉइड कहीं पे भी जस्ट लेके बैठ जाना और स्प्रेड कर देना अवॉइड करना चाहिए ना। मतलब एटलीस्ट हमें, और या फिर बैठ भी रहे हैं तो उस जगह को हम क्लींस कर लें एक बार। वो जैसे मैंने आपको बोला, आप गंगा जल जो है छिड़क के कर सकते हैं। क्योंकि हर जगह आपके लिए ये भी पॉसिबल नहीं ना कि आप वहां जाके सेजेस जला के धुआं करके एंड देन यू आर डूइंग द होल प्रोसेस। हाँ, आप किसी एग्जीबिशन में गए हो, आप एग्जीबिशन लगा रहे हो कहीं पे बाहर, आप देखते हो ना कई बार ऐसा सिनेरियो भी होता है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आप रीडिंग के लिए गए हो, तो वहां पे ऑफ कोर्स यू कैन क्लींस द टेबल, एक साफ कपड़ा बिछाइए, थोड़ा गंगा जल छिड़किए, और अपना वहां पे आप रीडिंग कीजिए, दैट्स ओके। थैंक यू सो मच मैम फॉर द ग्रेट लर्निंग। आई होप हमारे व्यूअर्स को ये पूरा डिस्कशन काफी हेल्पफुल लगेगा। एंड इन द नेक्स्ट वीडियोज वी विल टॉक मोर अबाउट टैरो कार्ड। हम और डीप में आपसे जानेंगे टैरो कार्ड का सभी मतलब। थैंक यू सो मच। जी। जी, थैंक यू जी, वेलकम जी, बाय बाय।